राधे राधे दोस्तों, हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो ये कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे ऐसा कोई गुप्त रहस्य बताने की कृपा करें, वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का, जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, तप या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोकी अधीश्वर, अनादि और अत्यंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों और वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का है जिसका कथन मैं कहता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। ऐसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। ऐसा सुनकर पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि विदित वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुहक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं। योम गंधर्वगण गान किया करते हैं और वह पर्वत बहुत सारी मणि और मूंगों और स्वर्ण से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है, उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निदान होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी रहकर धूमपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर धाम में पज अग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे उस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता भीमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतन हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वो वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की आद्य पाद्य आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि मेरे परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव का आगमन होता है। उत्तर में नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि मैं आपके इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में
समर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसीलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी इस स्थान से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती के साथ निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत आधर्क वाक्य सुनकर तुम अपनी सखियों के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूर्ण करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप भी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से ही परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने आसपास पड़ोस में प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं वो किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वह यह सोच में पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वो घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छ अवस्था का कारण मुझे बतावें। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमवान ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्याध आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा कहते हुए हिमवान ने इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी से वृक्ष हिलने लगता है। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। इस प्रकार उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर अपना आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति की स्थापना की। जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और
जहाँ तुम सखियों के साथ थी उसी स्थान पर जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वराने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब तुमने उत्तर में कहा था, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मुझे प्रतिरूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पे आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पति हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता उन्हें न लगा। अतः अब वो निराश होकर भूमि में गिर पड़े और पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुता अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुँची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थित कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए। घर पहुंचने पर तुम्हारा मेरे साथ विवाह संपन्न हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपहरण की गई इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। अब हम आपको बताएंगे व्रत का विधान और इसका महत्व। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महत्व का वर्णन भी कीजिए। इस प्रकार व्रत करने से क्या फल होता है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, यह बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हारे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामनाएं करने वाली सभी नारियों को इस व्रत करने का योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभे से मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार से सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसम्बी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाली आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा शिष्ट स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी जगमय शिव रूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचरणी स्वरूपा जगरात्रि के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सिंहवासिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी
पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि दान देवें। इस सौभाग्यवर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस प्रकार व्रत करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती हैं वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती हैं। जो स्त्रियां उपवास नहीं करती वह दरिद्र, पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ेलू होती हैं अथवा नरकवास करके दुख भोगती हैं। जो नारी इस दिन व्रत न करके भोजन करती हैं उसे सुगारी, दुग्धपान से सापनी, जलपान करने से जोक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे सोने या चांदी या तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रख के दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अतः दूसरे दिन पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत अनुष्ठान करती हैं वो तुम्हारे समान अनुकूल पति की प्राप्त कर इस लोक के सभी सुखों का उपभोग करती हैं अतः मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण करने से ही स्त्रियों को हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया है जिसको करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस फल के वर्णन सर्वथा अकथनीय है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। आप सबको यह कथा कैसे लगी? आप इस कथा को श्रवण करने के बाद ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। हैप्पी हरतालिका तीज। राधे राधे।